सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं नानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु जैनं जयतु नमः समयसाय गाथा अपने 213 नंबर की पूर्ण हुई। ज्ञानी को एक का परिग्रह भी नहीं है। अनिच्छक कहा परिग्रही और इच्छा का ही परिग्रही। समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष जितने भी होते हैं उनके एक चैतन्य के अलावा और किसी अन्य की चाह होती नहीं है। दृष्टि की मुख्यता से है ना। राग में तो भाव आते हैं, जो ऊपर में कहा कि ज्ञानी को राग तो होता है, राग का राग नहीं होता है। अर्थात उस परिणाम को, उस राग को वे भला मानते नहीं हैं, अच्छा मानते नहीं हैं, उसमें सुख मानते नहीं हैं। ऐसा परिणाम न होने से जो परिणाम आता है ज्ञानी उसका ज्ञायक है। ये चर्चा अपन ने की थी। अब और आगे इसी बात को बढ़ाते हुए अनेक प्रकार के भाव की बात करते हैं। देखिए, ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकार के परजन्य भावों को ज्ञानी नहीं चाहता। यह कहते, ये तो स्थूल रूप में 4 भावों की चर्चा की। ज्ञानी पुण्य को नहीं चाहता, ज्ञानी पाप को नहीं चाहता, ज्ञानी आहार को नहीं चाहता, ज्ञानी पेय को नहीं चाहता। ऐसे अनेक प्रकार की जो प्रक्रिया जो पद गाथा में कह चुके हैं, 16 सूत्र व्याख्यान की बात कही थी, उसमें सारे परद्रव्य, किसी भी परद्रव्य को ज्ञानी नहीं चाहता। ज्ञानी के तो हृदय में बस एक ही चाह है, जिसने अंश रूप निर्मलता प्रकट की है, उसके हृदय में सर्वांश निर्मलता की भावना है। क्या? जिसने अंश सुख को उपलब्ध किया है, उसको सर्वांश सुख भोगने की इच्छा है, और वो आंशिक सुख भी स्वलंबन से उत्पन्न हुआ है। तो पूर्ण सुख भी कहाँ से प्रकट होगा? उसी में से होगा। तो परद्रव्य की इच्छा क्यों करेगा? कहते ज्ञानी को परद्रव्य की इच्छा नहीं है। देखिए, गाथा 214 में कहते हैं, ये आदि विध विध भाव भव ज्ञानी न इच्छे सर्व को सर्वत आलम्बन रहित बस नियत ज्ञायक भाव सो। ये आदि विध भाव बहु, आदि यानी जो ऊपर में कहे, इस प्रकार के और अनेक प्रकार के बहुभाव ज्ञानी न इच्छे सर्व को, कोई इच्छे नहीं। एक लगन,
क्या चाहिए? अपना ज्ञान में ही रुचिवंतता, ज्ञान में ही संतुष्टता, ज्ञान में ही तृप्त, ज्ञान यानी आत्मा, और कुछ नहीं। 24 ही घंटे में कोई सा भी समय ऐसा नहीं जाता ज्ञानी के कि वो अपने ज्ञान स्वभाव को अन्य से हीन समझता हो या अन्य को अपने ज्ञान से ऊंचा समझता हो। ज्ञान है ना आत्मा, आत्मा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है ना। और आत्मा किसी भी चीज से छोटी चीज नहीं है। आत्मा सर्वस्व है, परिपूर्ण है। तो एक लगन बस उसकी वही है कि बस इसी को प्राप्त करे। इत्यादि अनेक प्रकार के कथार्थम कहते, इत्यादि अनेक प्रकार के सर्वभावों को ज्ञानी नहीं चाहता। सर्वत्र सभी में निरालंबन वह निश्चित ज्ञायक भाव ही है। निरालंबन, जिसमें किसी दूसरे के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आश्रित ज्ञायक भाव ही है। ज्ञायक भाव के अलावा और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने परसों दृष्टांत दिया था कि सीता को रामचंद्र जी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। कि चाहिए और चाहते तो फिर वो वन में नहीं जाती। वो कहते थे कि आप वन में काट के आओ, मैं ससुराल में नहीं रहूंगी तो मैं पियर चली जाऊंगी। क्या कहते हैं? पर उसने कहा नहीं, मेरे सर्वस्व कौन है कि आप हैं। मेरे मन में आपके अलावा और किसी की चाह नहीं। और वही दृष्टांत को आगे बढ़ते हुए हमने जब देखा कि रावण ने हर प्रकार से लुभाया। ये तो भूमि गोचरी थे, राजा विद्याधर था, रावण विद्याधर था और त्रिखंडी था, हैं। उसने अनेक प्रकार का लोभ प्रलोभ सीता को दिया, बताया, अनेक विद्याएं बताई, लेकिन सीता ने उसकी ओर दृष्टि भी नहीं करी। क्यों? कि वह रामचंद्र जी में पूरी तरह से संतुष्ट थी। उसका लक्ष्य एक था। ऐसे कह रहे हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष की दृष्टि में एक चैतन्य आत्मा के अलावा जगत की कोई चीज उसे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। और जितना ऊपर की भूमिका में जाएंगे, इस दृष्टि की अपेक्षा धीरे धीरे राग कमजोर पड़ते हुए राग मिट जाता है। 2 कषाय 3 कषाय का राग हो जाता है, तो बाहर में वे सारी इच्छाएं भी खत्म हो जाती है जिनमें संग्रह करने का भी भाव था, आदान प्रदान का भी भाव था, लाने ले जाने का भी भाव था। वो भाव भी सब यहीं रह जाते हैं। जब मुनि दशा धारण होती है ना, फिर सारे भाव, अभी तो आदान प्रदान क्या ले जाने रखने का है, भाव ही खत्म हो गए। सोचने की बात है। आदान प्रदान के भाव खत्म हो गए, अन्य संयोग के भाव खत्म हो गए। तो यहाँ तक बताया कि वस्त्र आदि को छूने के भाव खत्म हो गए हैं, आभूषण आदि को स्पर्श करने के भाव खत्म हो गए। वो ऊपर की भूमिका में ऐसे, और नीचे की भूमिका में ये है, परंतु
अभिप्राय में वह उसे चाहता नहीं है, अभिप्राय में तो एक शुद्धात्मा ही चाहिए। जैसे आप और हमारे सबके अभिप्राय में अपेक्षा से समझना, जितने भी संसारी जीव हैं उन सब के अभिप्राय में एक सुख की इच्छा है। जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। अब ये बात अलग है कि उस सुख की समझ हमें नहीं है तो हम चाहे जहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभिप्राय काय का है? बोलो कौन सा ऐसा जीव है कि जिसका अभिप्राय सुख का नहीं है? बताओ। ऐसा कोई भी संगी और असंगी कोई सा भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसके अभिप्राय में सुख की चाह नहीं है। ये आप हम भी सुख चाह रहे हैं, लेकिन ये बात अलग है कि हमें सच्चे सुख की समझ नहीं है कि सच्चा सुख क्या है और कहाँ मिलेगा। हमें अगर परंपरा से संस्कार मिले हैं कि खाने में सुख है, रहने में सुख है, पीने में सुख है, पहनने में सुख है, आदान प्रदान में सुख है, तो हमारी मानसिकता उसी रूप से तैयार होकर बैठी है। क्या बैठी है? अगर कोई खा पी रहा है तो हम सोच रहे हैं सुखी है, अच्छा पहन रहा है तो हम सोचते हैं सुखी है, कोई खा पी नहीं रहा है तो हम सोचते हैं ये दुखी है। ये एक हमारी धारणा बन चुकी है। पर परमार्थ से वास्तविकता में सुख का अभिप्राय होने पर भी सुख कहाँ है इसकी सच्ची खबर हमें नहीं है। और ज्ञानी को उसकी खबर हो गई है तो वो उसके अलावा अन्य की इच्छा क्यों करे? क्यों करे? उसे खबर हो गई आत्मा में ही सुख है, आत्मा सुख स्वरूप ही है। उसे अपने सुख के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। हाथ पसारने का मतलब दूसरों से सुख की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसमें शब्द डाला निरालंबन। किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। क्या है ना? अद्भुत गाथा है भाई। क्या कहते हैं कि इत्यादि अनेक प्रकार के सर्वभाव ज्ञानी नहीं चाहता, सर्वत्र सभी में निरावलंबन वह निश्चित ज्ञायक भाव ही है कि वो ज्ञायक भाव ही है, एक ज्ञायक भाव ही है। और जिसे ज्ञायक भाव की लगन है और ज्ञान के अलावा कुछ ना चाहे तो कहते हैं कि परिणति से मिथ्यात्व का परिग्रह निकल गया, जिसको हम कहते हैं दर्शन मोहों का विनाश, सम्यक्त की आराधना। पर द्रव्य पर भाव में एकत्व बुद्धि का परित्याग हो गया, स्वामित्व बुद्धि का परित्याग हो गया, कर्ता बुद्धि का परित्याग हो गया, भोक्ता बुद्धि का परित्याग हो गया। कहते हैं कि वहाँ मिथ्यात्व का नाश और सम्यक्त की आराधना। अब वो सम्यक दृष्टि जीव के कर्मोदय में परद्रव्य को ग्रहण करने का भाव आए तो वह उसको ज्ञायक है। और वो परद्रव्य क्या हो सकते हैं कि स्थूल में कहा कि पुण्य भाव हो सकते हैं, पाप भाव हो सकते हैं, आहार का परिणाम भोजन का परिणाम हो सकता है, पेय का परिणाम हो सकता है, और भूमिका के अनुसार अन्य विधि में जो जो संयोग है उनकी भूमिका का भाव भी उसे हो सकता है, परंतु वह उसका ज्ञायक ही है। स्वामी बनेगा तो मिथ्यात्व है और ज्ञायक बनेगा तो सम्यक्त है। अब हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। एक अभिप्राय,
अभी कहा ना कि एक सारे जगत के जीवों का एक ही अभिप्राय, पक्का अभिप्राय। कौन सा? ऐसा नहीं, कोई भी जीव कोई भी कार्य दुख प्राप्ति के लिए नहीं करता। बताओ, है ऐसा कोई सा जीव कि जिसके पीछे वो ये चाहता है कि ये करूं और दुख आए? क्यों है? कोई दुख चाहता ही नहीं है, वो सुख को ही चाहता है। एक व्यक्ति था जो कोई भी कार्य करता था तो उसे लाभ नहीं मिलता था, फायदा नहीं मिलता था। वो बड़ा पीड़ित हो गया कि मैं जो करता हूँ नुकसान लग जाता, फायदा नहीं होता। किसी से उसने पूछा, कोई अज्ञानी व्यक्ति मिल गया जवाब देने के लिए कि तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। यहाँ तक तो उसने सही कहा। तो कि क्या करें कि तुम गरम गरम कोई चीज ले और अपने माथे पे लगा लो, क्या कर लो, जिससे तुम्हारी किस्मत जल जाएगी और नई किस्मत आ जाएगी। अब उसने वो कार्य किया तो सुख के लिए किया कि दुख के लिए किया? जबकि उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, पर उस पीड़ा में भी उसने क्या ढूंढ रहा था? वो सुख का अभिप्राय। कोई किस्मत चेंज नहीं हुई उसकी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे अज्ञानी जीव न जाने कहां कहां के ज्ञान देते हैं, अज्ञान में जीव वही सत्य मान लेता है। ऐसे आप और हम सब सुख के अभिप्राय को रखते हैं। किसी ने कहा ये कर लो सुखी हो जाएंगे, किसी ने कहा ये कर लो सुखी हो जाएंगे, किसी ने कहा ये कर लो सुखी हो जाएंगे, और अंत दशा ये आती है कि हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ज्ञानी ने तो भेद ज्ञान करके एक शुद्धात्म तत्व को दृष्टि में लिया और उसे ज्ञान और आनंद का अनुभव आया। अब वो ज्ञानी उसके अलावा दूसरी चीज की चाह कैसे रखे? कहते कि नहीं, मुझे और कोई चाह नहीं है, मुझे तो एक ही चाह है। इसलिए उसको अन्य चाह खत्म हो जाती, इच्छा खत्म हो जाती है। तो जहाँ अनिच्छक हो जाता है वहाँ अपरिग्रही हो जाता है, उसे बंधन होता नहीं है। समझ की बात है ये। देखिए टीका कहते, इत्यादि अन्य भी अनेक प्रकार के जो परद्रव्य के स्वभाव हैं, उन सभी को ज्ञानी नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के समस्त परद्रव्य के भावों का परिग्रह नहीं है। क्या कहा? इत्यादि। इत्यादि में जब कहीं भी किसी कार्य के आगे इत्यादि लगता है, तो उसमें प्रारंभ से लेकर आखिरी तक जितने भी भाव बन सकते हैं सब जुड़ जाते हैं, भले उनके नाम ले सको या न ले सको। क्या हम कहते हैं ना कि साहब वहाँ कौन कौन गया था, तो कहेगी फलाने जने गए, ये गए थे, 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 इत्यादि। इत्यादि में क्या मुख्यों के नाम ले लिए और बाकी में जितने भी गए वो सब उसमें क्या हो गए? गर्भित हो गए, उसके अंदर सब गर्भित हो गए। 24 तीर्थंकर, आदिनाथ भगवान इत्यादि। इत्यादि मतलब क्या? एक तो नाम लेकर 24 तीर्थंकर का अर्घ चढ़ाया जाता है। एक आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत कहते हैं, उसमें सारे गर्भित हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि इत्यादि अन्य भी अनेक प्रकार के जो परद्रव्य के स्वभाव हैं, उन सभी को ज्ञानी नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के समस्त परद्रव्य के भावों का परिग्रह नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी के अत्यंत निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ कि उसको जब भावों में कुछ भी नहीं है तो कहते ज्ञानी क्या हो गया? निष्परिग्रही। क्योंकि परिग्रह इच्छा का नाम है और ज्ञानी के अपने चैतन्य के अलावा
और कोई की इच्छा नहीं है। और जो चारित्र मोह के उदय में इच्छा है, वह इच्छा की इच्छा न होने से दृष्टि अपेक्षा वह उससे भी अपरिग्रही है, परिग्रहधारी नहीं। जब हम पूर्णता के ज्ञान की बात करेंगे तो राग को भी साथ में लेके चलेंगे, और जब दृष्टि की बात करेंगे तो एक चैतन्य के अलावा किसी की भी इच्छा नहीं है। वे हमसे पूछे, क्यों साहब आपको काय काय की इच्छा है? कि भाई देखो, अब बहुत जीवन छोटा बचा है, अब जो अच्छे कार्य करने योग्य हुए कर ले, क्या के कहेगा, जो जो बचा है वो सब कर ले, जीवन में जो जो किया है वो सब गलत किया है अब है। और ज्ञानी से पूछा जाए कि तुम्हें क्या क्या है, कि बस अब तो एक ही इच्छा है कि मैं मेरे में ही रह जाऊं। कहाँ रह जाऊं? फिर भी उसे राग का परिणाम आएगा, लेकिन वह उस इच्छाओं की इच्छा नहीं है। निर्जरा अधिकार में तो भाई यही चर्चा है। देखो, जिन इच्छाओं की पूर्ति में जगत प्रशंसा करता है, ज्ञानी उसी इच्छा की निंदा करता है। निंदा का मतलब क्या? उसको उपादेय नहीं मानता है, उसे अच्छा नहीं समझता है। इसलिए ऊपर में कह दिया कि ज्ञानी के पुण्य का भी परिग्रह नहीं है। पुण्य में तो क्या भाव आएंगे? यही तो भाव आएंगे, दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील, संयम, तीर्थक्षेत्र, वदना आदि प्राणियों के कल्याण की भावना। लेकिन एक चैतन्य के सामने ज्ञानी को यह भी इच्छा नहीं है। और वो जो इच्छाएं आती है भूमिका के अनुसार, तो ज्ञानी उसके ज्ञायक है। ज्ञायक और स्वामी में जमीन आसमान का अंतर हो गया। जो ज्ञायक है वह स्वामी नहीं है, जो ज्ञायक है वह कर्ता नहीं है, जो ज्ञायक है वो भोक्ता नहीं है, जो ज्ञायक है वो परद्रव्य से एकत्वता नहीं रखता, और जो कर्ता है वो ज्ञायक नहीं है। कल अपन ने कहा था ना, एक म्यान में दो तलवार प्रवेश नहीं करती। ऐसे कर्ता भी रहे, भोक्ता भी रहे और ज्ञायक भी रहे, ऐसा नहीं होता। एक कार्य हो सकता है, या तो ज्ञायक रहे या कर्ता रहे। दो नहीं होते। हमारे ज्ञान में जैसे दृष्टांत दिया था ना टोडरमल साहब ने मोक्षों कि लगता ऐसा है कि एक साथ दो काम हो रहे हैं, लेकिन एक समय में एक ही काम होता है। कौन सा दृष्टांत है किसी के ख्याल में? मोक्ष मार्ग प्रकाश पढ़ा हो, दूसरा अधिकार, कि कौवे की आँख दो होती है और गोलक एक होती है। क्या होती है? वो इतनी जल्दी फिरती है कि उसे लगता है कि इधर भी देखा, पर वो वास्तविकता में एक समय में कितना देख सकता है? एक। हमारा ज्ञान एक समय में मति है तो श्रुत नहीं, और श्रुत है तो मति नहीं, लेकिन इतनी जल्दी फिर लेता है कि हमें ऐसा लगता है कि एक साथ ये हुआ। बात आई समझ में नहीं आए है? वो है एक ही। यानी कि ऐसे ही एक समय में एक ही, एक शुद्धात्मा की लगन होने पर वहाँ तो इतना एक साथ दो हो सकते, लेकिन यहाँ तो कहते एक में एक ही है, दो नहीं हो सकता। कि परद्रव्य की इच्छा भी हो, परद्रव्य में सुख भी मान रहा हो और आत्मा में भी सुख लगे, ऐसा नहीं हो सकता।
ये अगर हमें किंचित मात्र एक अणु में भी सुख लग रहा है तो समझना कि आत्मा में सुख नहीं दिख रहा है, और आत्मा में सुख लग रहा है तो एक परमाणु में भी सुख नजर नहीं आ रहा है। एक आत्मा में ही सर्वस्व अपनापन जुड़ा हुआ है तो अन्य में अपनापन जुड़ नहीं सकता, और अन्य में अपनापन जुड़ा हुआ है तो आत्मा में अपनापन जुड़ नहीं सकता। और जिसका किसी भी अन्य में अपनापन नहीं जुड़ता है वहीं को यहाँ कहा कि वह अपरिग्रही है। उसके पुण्य का, पाप का, असन का, पेय का, अन्य पदार्थों का परिग्रह से होता नहीं है। अब इसी प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है, समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है। जितना भी अज्ञान है, वमन का मतलब क्या? उल्टी कर, निकाल दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। पुराने समय में ऐसा ही होता था, जब पेट में रोग हो जाता था तो डॉक्टर कहते कि भैया तुम्हारे ये हो गया, ये दवाई लो जिससे उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, पेट तुम्हारा साफ हो जाएगा, तुम निरोग हो जाओगे, है ना। तो कहते कि अनादिकाल से हमने सबको ग्रहण कर रखा मान्यता में। क्या शरीर मेरा, इंद्री मेरी, मन मेरा, वाणी मेरा, धन रुपया पैसा, मकान दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र आभूषण, रिश्तेदार नातेदार, कर्म नौकर्म, पुण्य पाप, ये सब मेरे और मैं इनका, ऐसी मान्यता करके हमने अपना आत्मा की पर्याय में अशुद्धि कर रखी है। आचार्य कह रहे हैं कि भेद ज्ञान की जो औषधि तू ले तो अनादि की मान्यता को वमन कर दे। क्या कर दे? त्याग दे। कि मैं अपनी तरफ से जब भी हम बोले, हृदय से जब भी हम बोले, तो हमें अपने चैतन्य के अलावा एक परमाणु भी अपना नजर नहीं आना चाहिए। दुनिया की भाषा में बोले तो बात अलग है, या दुनिया उस व्यवहार की भाषा में बोले तो बात अलग है। जब हम अपनी तरफ से बोले, आज हम कहीं भी एकांत में बैठे हैं तो हमें अपना क्या दिखना चाहिए कि नहीं, मेरा तो चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। किसी ने पूछ लिया कि साहब ये किसका है, तो कि ये हमारा है, लेकिन परमार्थ क्या सत्य है? बस अपनी तरफ से बोले तो क्या बोले बताओ। मुनिराज से जब भी पूछा जाए कि सुख कहाँ है, बताओ, वो आत्मिक तरफ से बोलेंगे तो कहाँ बताएंगे कि राजा बनने में सुख है, कि चक्रवर्ती बनने में सुख है, कि समाज के अच्छे कार्य करने में सुख है, कि ये बन जाओ परिवार, कि नहीं, सुख कहाँ है? कि अपने में है। ज्ञानी से पूछा जाए सुख कहाँ है, तो अपने में है। अब वो व्यवहारिक भाषा में व्यवहार का प्रयोग, अति दुख को कम करने के लिए, कम दुख में प्रगति कराने के लिए व्यवहार पद्धति को समझाया जाता है, परंतु दृष्टि कहाँ कहती है कि सुख तो कहाँ है? एक चैतन्य आत्मा में ही है। इसलिए सारी गाथा है निर्जरा अधिकार की अद्भुत गाथा, क्योंकि पूर्ण सुख के लिए गुजरना यहाँ से है। कहाँ से गुजरना है? संवर निर्जरा के बिना कभी भी मोक्ष होता नहीं है। भेद ज्ञान के बिना संवर होता नहीं है। स्वरूप में एकाग्रता के बिना निर्जरा होती नहीं है। इसलिए दृष्टि में एक ज्ञानी अपने ज्ञान के अलावा किसी अन्य को अपना मानता ही नहीं, चाहता ही नहीं, तो अनिच्छक होने से, अपरिग्रही होने से उसके
बंधन नहीं है, परिग्रह नहीं है। परिग्रह है वह बंध स्वरूप है। इसमें छल भी ग्रहण नहीं करना हो कि जब सब आपने बहुत अच्छी बात कर दी तो अब चैतन्य आत्मा को हम अपना माने, अब चाहे कितना ही, अरे भाई, जिससे रस लेकर परद्रव्य की इच्छा होती है वह तो मिथ्यात्व के खाते में ही जाती है। आपको पता है, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बनना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, पुण्य उदय से आयुषशाला में चक्र रत्न प्रवेश उत्पन्न हो जाता है। और उस चक्र का स्वभाव है कि जब तक वो 6 खंड को न जीते वह नगर में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो उस भूमिका में उसको विकल्प आए बिना रहते नहीं। अब सोदर में इंद्र कोई बन गया या ऊपर का इंद्र कोई बन गया तो इंद्र बनने की इच्छा से इंद्र बना कि एक पूर्णता की भावना से इंद्र बना। जो पूर्णता में कमी रह गई इससे एक भाव उतारी हो गया। वो चाहता नहीं है पर मिल गई। उसकी चाह में पूछा जाए कि तुम्हारी चाह क्या थी, कि एक आत्मा की साधना करके पूर्णता को प्राप्त करूं, यही चाह थी। अब वो वैभव भी है तो उसका कैसा है, अपरिग्रही है। मतलब उसे आज भी उस चीज की इच्छा नहीं है। इसलिए वो तो ये मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए निरंतर ये भावना भाता है कि कब मनुष्य जीवन में मेरा जन्म हो और मैं आत्म की स्थिरता को वृद्धिगत करते हुए पूर्णता को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करूं। उसकी इच्छा में क्या है, कुछ नहीं। हमारी इच्छा में क्या है, समस्त चीज। इसलिए छल भी ग्रहण नहीं करना। सब जब ज्ञानी के परिग्रह नहीं है तो ज्ञानी की बहुत इच्छाएं होती होगी। कह रहे भाई, अगर पर में सुख मानकर थोड़ी सी भी इच्छा है तो वो मिथ्यात्व के खाते में ही जाती है। पर द्रव्य से अगर अपना महत्व समझता है तो वह मिथ्यात्व के खाते में ही जाती है। लेकिन जब किसी की भी चाह नहीं हो, एक आत्मा में ही पूरा अपनापन लगे, तो कहते हैं वहाँ दृष्टि का परिवर्तन होने से दृष्टि अपेक्षा वह जीव निष्परिग्रही हो गया। अब जितना जितना गुणस्थान बढ़ेगा उतने उतने भाई चीजों की भी प्रवृत्तियाँ छूट जाएगी। हम दिन में, कल भी कहा था, हम दिन में 2 बार खा सकते हैं, 3 बार खा सकते हैं, 4 बार खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। मुनिराज का जीवन होगा तो 1 बार ही आहार होगा और 1 बार ही उसमें पानी होगा। उसके बाद उनका यहाँ तक कहा गया है कि विकल्प भी नहीं आते। विकल्प भी आएंगे तो दूसरे दिन आएंगे। जैसे यहाँ पे कोई रात्रि भोजन का त्यागी हो ना, त्यागी तो आप और हम सब भी हैं, लेकिन जिसने भावात्मक पने से त्याग किया है उसको रात में खाने का विकल्प भी नहीं आता है। अगर कारणवश भूखा भी रह जाए तो अब उसे अगर भोजन का भाव भी आएगा तो दूसरे दिन सुबह ही आएगा। कब आएगा, ये सुबह आएगा, रात में नहीं आएगा। उसकी भूमिका ऐसी पवित्र हो गई है। क्या उसकी भूमिका ऐसी पवित्र। ऐसे मुनिराज को आज आहार के विकल्प आए और विकल्प की पूर्ति हो गई क्या, और कदाचित अंतराय आ गया, विघ्न आ गया, आहार नहीं मिला, तो अब उन्हें दिन भर विकल्प नहीं सताएगा। अब विकल्प कब आएगा, कल आएगा, कल आएगा उन्हें विकल्प। क्यों, ये एक योग्यता है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पवित्र भाव की योग्यता है। उन्हें बार बार ये नहीं आएगा आज मेरा उपवास नहीं, आज तो आहार ही नहीं हुआ था, कब दूसरा दिन आएगा,
कब मैं हाल पे निकलूँगा। अरे ये तो सब भाव हमारे अज्ञानियों के हैं। 2 घंटे हो गए, लेट हो गए, कितनी देर हो गई, भोजन ही नहीं मिल रहा, भोजन ही नहीं मिल रहा, भोजन। अरे भाई ये भाव हमारे हैं। ज्ञानियों की तो बहुत उत्कृष्ट था। इसलिए इसमें कहा कि अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है, ऐसा यह ज्ञानी सर्वत्र अत्यंत निरालंबन होकर नियत एक तनकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रहता हुआ साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। इसका अनुभव करता है साक्षात विज्ञान घन तनकोत्कीर्ण। तनकोत्कीर्ण अर्थात ठोस पदार्थ कि जिसमें अन्य प्रवेश नहीं करता और जो है अंदर से बाहर आता नहीं, ठोस हो गया वो तो। ज्ञायक भाव रहता हो साक्षात विज्ञान घन। घन का मतलब है ना विज्ञान यानी ज्ञान, घन यानी ठोस पदार्थ। इसको कहा ना जैसे घन होता है, लोहे को पीटने वाला घन होता है ना। लोहे को कुछ लोहे की आजकल तो सब डायरेक्ट मशीनों से काम हो जाते हैं। पहले कोई भी लोहे की चीज़ बनाई जाती थी तो उसको घन से पीट कर बनाई, आकार शेप कैसे दिया जाता, लोहे को गर्म करते और फिर उसको उस पर रख कर नीचे रखने वाली भी चीज़ ठोस और ऊपर का हथौड़ा भी ठोस। कौन सा? तो वो उस पर वार करता तो जो है वह चपटा होता, पर ना हथौड़ा चपटा होता और न वो नीचे का घन चपटा होता। वो तो वैसा का वैसे ही देता, कैसा देता है ना। तो आत्मा कैसा है? विज्ञान घन। अनेक ज्ञेयों को जाने तो भी इसमें कोई किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं और न जाने तो किसी प्रकार की घटोतरी नहीं। यह तो टनकोत के टाकी से उकेरा हुआ जो का त्यों है। कौन? आत्मा। और उस आत्मा को जो निरंतर अनुभव करता है, कहते वह निष्परिग्रही होकर निरंतर कर्मों की झड़ना होती है, क्योंकि अब उसे किसी और की चाह नहीं है। अब भूमिका के अनुसार ज्यादा चौथे गुणस्थान में चौथे गुणस्थान प्रमाण, पंचम में पंचम प्रमाण, छठे में छठे प्रमाण, और आगे तो बुद्धिपूर्वक इच्छा ही खत्म है। कहाँ? छठे गुणस्थान के बाद शुभ भाव की भी इच्छा नहीं है। शुभ भाव तो 10वें गुणस्थान तक है, लेकिन किसी भी भाव की इच्छा नहीं है। तो वो परिग्रही के निष्परिग्रही, निष्परिग्रही मुनिराज निष्परिग्रही ही ये दिखते हैं। चौथे गुणस्थान वाला निष्परिग्रही है, ये अनुभव में आता है। वो दृष्टि की अपेक्षा है, ये चारित्र की अपेक्षा है। काय की अपेक्षा है? हाँ, इतना अंतर तो समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि ज्ञानी निष्परिग्रही होता है। तो ज्ञानी तो संज्ञा चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी को आहार का परिग्रह नहीं, पेय का परिग्रह नहीं, पुण्य का परिग्रह नहीं, पाप का परिग्रह, यद्यपि पुण्य भाव चौथे गुणस्थान के अंदर अशुभ भाव घटते हैं, शुभ भाव बढ़ते हैं। पंचम गुणस्थान में और शुभ भाव बढ़ते हैं, मात्र थोड़ा अशुभ भाव रहता है। छठे गुणस्थान में तो संपूर्ण अशुभ भाव निकल जाते हैं। कितने निकल जाते हैं? आज के जीवन में तो किसी भी प्रकार का अशुभोपयोग का अस्तित्व ही नहीं है। शुद्ध भाव शुभ है, शुद्ध और शुभ दो प्रक्रिया चलती है। चौथे गुणस्थान में 3 प्रक्रिया हो जाती है। दृष्टि अपेक्षा शुद्ध, भूमिका के अनुसार अशुभ और परिणामों की अपेक्षा शुभ।
चौथे गुण स्थान के भाव के से सारे जगत में मैत्रीपने का भाव, ज्ञानियों को देखकर प्रमोदपने का भाव, दुर्जन के प्रति मध्यस्थता का भाव, दीनहीन गरीब व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव, संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता का भाव है, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव है, अपने अवगुणों की व्यक्त करने का, उसे दूर निकालने का भाव, ग्रह निंदा आदि का भाव, ये सब भाव ज्ञानियों के जीवन में होते हैं। क्रियाएं शुभ की चौथे गुण स्थान में ज़्यादा न भी हो तो भी भाव चौथे गुण स्थान में शुभ के ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आई? और पंचम गुण स्थान में भाव भी ज़्यादा होते हैं और क्रिया भी होती है, और छठे गुण स्थान में पूरी क्रिया ही शुभ होती है, भाव भी शुभ और क्रिया भी शुभ। शुद्धता तो है ही, तीन कछाई के अभाव जितनी निर्मलता प्रकट हुई है वो तो है ही, पर अब परिणाम में भी संक्लेशता नहीं और क्रिया में भी संक्लेशता नहीं, क्रिया भी शुभ ही होगी। अच्छा, देख के चलेंगे तो समिति का पालन करेंगे, हैं? 5 इंद्रिय के विषय भोग की चर्चा तक नहीं करेंगे और 5 इंद्रिय के विजेता भी रहेंगे। मन के अनुरूप भोजन मिले तो किंचित आमोद प्रमोद नहीं, और न मिले तो किंचित भी खेदता नहीं। से फटकर्म करने में निरंतर उद्यमी, जब जब स्वरूप में एकाग्र न होंगे तो प्रतिक्रमण आदि की क्रिया भी होगी, और 7 शेष गुण का पालन भी सहजता से ही होता है। और आगे के गुण स्थान में फिर बुद्धिपूर्वक भाव नहीं, फिर अबुद्धिपूर्वक है। और मिथ्या दृष्टि की सारी प्रक्रिया जितनी भी है वो सब बंद, वो बाहर में सब छोड़ दे तो भी परिग्रही है। उसको खाली जिस तरीके से आचार्य समझा रहे उस छोड़ दिया। एक द्रव्यलिंगी की कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है, जो 28 मूल गुणों की साधना कर रहे हैं, ऐसे मुनिराजों को नमन करता है, उनकी प्रशंसा करता है, तो वह करने वाला तो पुण्य बंधन बांधता है। हो सकता है कि उसमें मिथ्यात्व का दोष भी उसे न लगे, या लेकिन आत्मानुभव के बिना वो उसी में धर्म मान रहा है, तो उसका गुणस्थान पेला ही है। कौन सा गुणस्थान है? कि वो पेले गुणस्थान वर्ती है, पेले। और विपरीत क्रिया कर रहे हैं तो पुण्य भी नहीं है। कितनी पद से हटकर क्रिया कर रहे हैं तो पुण्य भी नहीं है। चाहे जैसी क्रिया कर रहे हैं तो वो पुण्य भी नहीं है। पुण्य की प्रक्रिया भी सहज और सरल बनती है तो पुण्य है। चाहे जैसी प्रक्रिया में कहते हैं भाई, कोई आदान प्रदान में कोई सुख मान रहे हैं, कोई इसमें सुख मान रहे हैं, कोई उसमें सुख मान रहे हैं, कोई इसमें सुख मान रहे हैं। अरे ये सब इसलिए तनकोत के ज्ञायक भाव रहता हुआ साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। भावार्थम कहते हैं कि पुण्य पाप असन पान इत्यादि समस्त अन्य भावों का ज्ञानी को परिग्रह नहीं है, क्योंकि समस्त प्रभावों को हे जाने तब उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। सबको हे जान लिया तो फिर उसकी प्राप्ति की उसको इच्छा कैसे होगी? इच्छा कब होगी? इच्छाएं कब होंगी? उपादेय माने तो इच्छा हो, और हे माने तो क्यों इच्छा हो? अज्ञानियों के उपदेश से अज्ञानी जीव ने ये मान लिया
कि इसकी पूर्ति से सौख्य मिलेगा। लेकिन ज्ञानी ने तो जान लिया कि परद्रव्य में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे, और मिलेगा नहीं तो उसकी हृदय से उसको इच्छा होगी कैसे, कि उसको इच्छा ही नहीं है तो परिग्रह ही नहीं है। और जो चारित्र मोह में इच्छाएं उत्पन्न होती है उसके वे ज्ञायक होते हैं। जो कल कहा था ऊपर के, राग का राग ज्ञानी को नहीं होता। राग तो भूमिका के अनुसार होता है, परंतु राग का राग नहीं होता। और जिन्हें राग का राग होता है वहाँ मिथ्यात्व का ही दोष, वहाँ तो परिग्रह ही है। धीरे धीरे अपन इस बात को समझो, बहुत गहराई में समझना है हमें। तो यहाँ मिथ्यात्व को निकालना है। मिथ्यात्व बढ़े ऐसा कोई कार्य नहीं करना, जिसमें मिथ्यात्व की पुष्टि हो ऐसा कार्य नहीं करना। हमें नहीं तो हम कहेंगे साहब हमें पुण्य में तो सुख नहीं दिखता, पाप में सुख दिखता है, तो कह अरे ये तो सब बंधन है, ये बंधन मान कर इनमें तो हम दुख और उस पाप की क्रिया में सुख ढूंढ रहे हैं, तो इससे तो और हमारा मिथ्यात्व क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। जिसे वहाँ सुख नहीं दिखता यहाँ भी नहीं सुख नहीं दिखता, एक आत्मा में ही सुख दिखता है, तो मिथ्यात्व क्या हो गया, विलय हो गया। अब कमजोरी बस वो भी भाव आएगा, ये भी भाव आएगा, तो उसके ज्ञानी क्या होंगे, ज्ञाता होंगे। उसमें एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तत्व रखने वाले नहीं, वो ज्ञान का परिणाम नहीं है। ऐसे सब में घटित करो जितने जितने इत्यादि कहकर कहा ना, जितना जितना भी हम ज्ञानी के इंद्रियों का परिग्रह नहीं, ज्ञानी के शरीर का परिग्रह नहीं, ज्ञानी के मन का परिग्रह नहीं है, ज्ञानी के पंचेंद्री के विषयों का परिग्रह नहीं। क्यों नहीं है, कि वो कुछ नहीं चाहता, वो तो एक चैतन्य चैतन्य और चैतन्य ही चाहता है। उसके हृदय से पूछें तो क्या चाहता है बताओ। अभी कहा ना, सीता के हृदय में किसकी चाह बनी हुई थी, वो जंगल में गई तब भी किसकी चाह थी, जाओ रावण हर के ले गया तो भी वहां बैठी बैठी किसकी चाह रख रही थी, एक रामचंद्र जी। राज अवस्था में थी, रामचंद्र जी को वनवास मिला तो भी उसको किसकी चाह थी, एक स्वाधीन वृत्ति थी, एक पराधीन वृत्ति थी। कौन सी, सीता रामचंद्र जी के साथ जंगल गई, ये स्वाधीन वृत्ति थी, और जंगल से रावण हर के ले गया, ये पराधीन वृत्ति थी। पर पराधीन में भी अभिप्राय क्या था, एक रामचंद्र जी की चाह थी। ऐसे आप और हमारी स्वाधीन और पराधीन प्रवृत्तियां हैं। जो हम चाह के कर रहे हैं वो स्वाधीन वृत्ति है, और जो न चाह के तो भी वहाँ रुचि काय की होना, एक ज्ञान की रुचि, ज्ञान है ना आत्मा की रुचि। मेरी आत्मा के अलावा कोई भी संसार में मेरा नहीं है। अब भेद करके जितने जितने नाम प्रभेद करके हम समझा सकते समझ सकते। इसलिए कहा ना, जब अपनी तरफ से बोले कि आत्मा कैसा है, अनंत सुख का पिटारा है, चैतन्य ज्ञान और आनंदमय है, सुख स्वरूप है। बड़े पंडित जी साहब तो कहते हैं कि आत्मा तो परिपूर्ण ही है, और परिपूर्ण के आश्रय से ही परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि आत्मा को परिपूर्ण बनाने के लिए किसी बाह्य पदार्थ का संग्रह करना पड़ेगा। राजा महाराजा बनने के लिए तो बाह्य पदार्थ की जरूरत है, क्या है? लेकिन आत्मा को पूर्ण स्वतंत्र करने के लिए किसी पर पदार्थ की जरूरत नहीं है। पर पदार्थ से दृष्टि हटाना पहली स्वतंत्रता, और उससे राग हटाना दूसरी स्वतंत्रता।
पहली दृष्टि में क्या, पहले दृष्टि में हटाना, जिसको हमारी 38वीं गाथा में कह दिया कि परमाणु मात्र नहीं अरे, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग परमार्थ से कुछ अन्य यह मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं अरे, ये परमाणु मात्र भी मेरे को स्पर्शित नहीं करता, परमाणु मात्र भी मेरे, भैया क्या बात कर रहे हैं। अपन ने कर उस दृष्टांत दे के कहा ना कि घर की नाड़ी की बात क्या करें, जब तन की नाड़ी भी हमारे साथ नहीं है तो हम घर की नाड़ी की क्या बात करें। यहाँ कहते एक परमाणु भी जब हमारा नहीं है तो इन संयोगों की क्या बात करें कि दृष्टि में क्या, मेरा एक चैतन्य, चैतन्य और चैतन्य, इस चैतन्य को स्वीकृत करते ही मिथ्यात्व का परिग्रह चला गया, राग का परिग्रह रहेगा। और भूमिका बढ़ी कि राग का परिग्रह भी चला गया। अब मुनिराज को आप और हमें तो संग्रह करने का भाव भी है, बाजार से लाने का भाव भी है, हटाने का भाव भी है। मुनिराज को क्या हटाना नहीं क्या लाना, क्या कुछ नहीं। मुनिराज जिस कमरे में आप हम पहले से ही साफ सफाई करके अच्छी तरह से कर दें वो बात अलग है, वहाँ चीज़ पड़ी, वो तो ये भी नहीं कहेंगे कि इसको उठा के बाहर करो, कि इसको बाहर से अंदर लाओ, कोई विकल्प नहीं, विकल्पातीत है वो, इस विषयों का विकल्प ही नहीं है उनको, क्या आते ही नहीं, उनकी भूमिका में भाव भी नहीं आते, ये तो अपने में संलग्न रहते हैं। बहुत सारी चर्चा है, चरणानुयोग भी बहुत कुछ कहता है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि पुण्य पाप असन पान इत्यादि समस्त अन्य भावों का यानी कि परिग्रह नहीं है, क्योंकि समस्त परभाव को ही जाने तो उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। देखो नीचे का पैराग्राफ करके पूर्ण करते हैं। पहले मोक्षाभिलाषी सर्व परिग्रह छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ था, उसने इस गाथा तक में समस्त परिग्रह के भाव को छोड़ दिया और इस प्रकार समस्त ज्ञान को दूर कर दिया तथा ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव किया। क्या कि जो मोक्षार्थी था, मोक्षाभिलाषी था, अपन ने इसकी चर्चा की कि मुमुक्षु मोक्षाभिलाषी कि एक अभिप्राय जिसका है क्या कि मुझे पूर्णता को प्राप्त करना है, मुझे पूर्ण सुखी होना है, ऐसा मोक्षाभिलाषी सर्व परिग्रह को छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ। काय के लिए? सर्व परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ। उसने इस गाथा तक समस्त परिग्रह के भाव को छोड़ दिया। समस्त परिग्रह के भाव को छोड़ दिया मतलब ये सब मैं नहीं, ये सब मेरे नहीं, ये इनको मैंने बनाया नहीं, इनको मुझे वेदन करना नहीं, एक ज्ञायक भाव ही मैं और यही मेरा। और इस प्रकार समस्त अज्ञान को दूर कर दिया, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी को दूर करके ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव किया। अब जिसे आत्मा अनुभव में आ गया और आत्मा आत्मपने से चैतन्य ही नजर आया, अब उससे पूछे कि तुम्हारा क्या है, बोलो क्या है, क्या कहेगा, क्या कहेगा? मेरा तो कुछ भी नहीं। ऐसा वो तो कह रहे थे, अरे सही है, ये तो सब उपचार है। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत सरल परिणामी। सरल परिणामी का मतलब कि बाहर में बहुत बड़ा वैभव है लेकिन उस वैभव में उनका अहंकार नहीं होता, तो उनसे अरे साहब अपना कुछ नहीं। क्या कहते हैं वो? थोड़ा धर्म समझे तो कहते हैं ये सब पुण्य का उदय है। क्या 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 कहते हैं? धार्मिक को है, जैसे अन्य मत में क्या कहते हैं? अरे ये अपना कोई, ये तो सब भगवान का है। हर बात में किसका कहते हैं? वो एक पे ही आरोप देते हैं। किस पे आरोप देते हैं? अपना कुछ नहीं, अरे सब भगवान की मर्जी, भगवान ने किया, भगवान ने किया, भगवान ने किया, भगवान ने किया है। स्वरूप नहीं समझते थे ऐसे। ऐसे ज्ञानी दृष्टि में सब जानता है कि ये नख से लगाकर शरीर के केस तक की अवस्था, एक परमाणु से लेकर चक्रवर्ती के वैभव तक की अवस्था,
बाह्य जितने संयोग की अवस्था ये सब कर्माधीन है। अज्ञान दशा में बांधे हुए पुण्य पाप के भाव के अधीन है। जैसा जैसा पुण्य पाप का उदय आएगा बाहर की वृत्तियाँ ऑटोमेटिक चेंजेस होगी, लेकिन इनमें मेरा कुछ भी नहीं और मेरा इनमें कुछ भी नहीं। और निमित्त की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा कहेगा क्या? क्योंकि कर्म का कर्ता भी कहा है और कर्म का भोक्ता भी कहा है, जो अपने अष्टबाहुड़ ग्रंथ में अपना निकला था कि आत्मा कर्ता भी है और आत्मा भोक्ता भी है। तो वहाँ प्रमाण ज्ञान को मुख्य करके कहा कि आत्मा पुण्य पाप कर्म का कर्ता भी है और पुण्य पाप के फल का भोक्ता भी है। परद्रव्य का न कर्ता है न परद्रव्य का भोक्ता है, अपने ही परिणामों के फल को भोगता है और अपने ही परिणाम। लेकिन ये निमित्त की बात है। जब उपादान बने से समझेगा तो ज्ञान का ही कर्ता और ज्ञान का ही भोक्ता, पुण्य पाप के फल को भी ज्ञानी जानता है, उसका कर्ता नहीं है। ये स्वरूप की ये दृष्टि की बात है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव 146 नंबर के कलश में इसकी चर्चा करेंगे, फिर आगे की गाथा कहेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञानी होकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावणी के ज्ञान से सूझे लो